भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो देश की अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख देते हैं। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने का फैसला ऐसा ही एक झटका है। इन सभी ने 19 साल जेल में काटे, लेकिन अब अदालत ने साफ कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। यह फैसला न्याय तो नहीं है, इस फैसले को इंसाफ तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस पूरे सिस्टम की असफलता की गवाही है जिसमें सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया सभी की जिम्मेदारी बनती है। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह दौड़ रही थीं। अचानक 7 बॉम्ब धमाके हुए, 188 लोगों की मौत हुई, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरे देश में जैसे सन्नाटा पसर गया हो। दबाव में आई पुलिस ने जल्दबाजी में कुछ लोगों को पकड़ा, जांच एजेंसियों ने आरोप तय किए और मीडिया ने नाम और धर्म के आधार पर उन लोगों को आतंकी घोषित कर दिया। उन 12 लोगों को दोषी मानते हुए निचली अदालत ने कठोर सजाएं सुनाई, फांसी और उम्र कैद। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि इन सजाओं की नींव ही कमजोर थी। न तो जांच निष्पक्ष थी, न सबूत ठोस थे, और हाई कोर्ट का साफ कहना था कि आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं है जो उन्हें दोषी साबित कर सकें। तो सवाल यह उठता है कि आखिर निचली अदालत ने मौत की सजा किस आधार पर दे दी? क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक स्वीकार्य हो सकती है? सरकार और प्रशासन को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस केस में उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर देश को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि दोषी वही हैं। बिना वैज्ञानिक जांच, बिना निष्पक्ष के जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्टें तैयार की और मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उसने सच्चाई की पड़ताल नहीं की, बल्कि अदालत के फैसले से पहले ही लोगों को गुनहगार घोषित कर दिया। प्राइम टाइम बहसों में, अखबारों की हेडलाइंस में और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक बात फैलाई गई, ये लोग आतंकी हैं। इस देश की जनता को गुमराह किया गया। 19 साल तक वो लोग जेल में सड़ते रहे जिनके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं। उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनका सम्मान, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या इन 19 सालों की भरपाई माफीनामों से हो सकती है? इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि हमारा पूरा तंत्र, जांच एजेंसियों से लेकर अदालत तक, राजनीतिक दबाव, सांप्रदायिक सोच और मीडिया ट्रायल से अछूत नहीं रहा है। एक खास समुदाय को देशद्रोही, आतंकवादी और गद्दार साबित करने की कोशिश बार बार दोहराई जाती है। इस केस से पहले भी मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव धमाके और समझौता एक्सप्रेस जैसे मामलों में भी यही पैटर्न दोहराया गया है। पहले मुसलमान युवकों को पकड़ा गया, फिर कई साल बाद बरी कर दिया गया। तो असली दोषी कौन है? क्या वो कभी पकड़े जाएंगे, या फिर बदनाम करने का खेल यही हमारी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बना रहेगा? इस केस ने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर किया है। न सरकार ने सच्चे दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी निभाई, न प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की, न न्यायपालिका ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई और न मीडिया ने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। सवाल सिर्फ इन 12 लोगों का नहीं है, सवाल है उस सोच का जिसने एक पूरे समुदाय को आतंकवाद के नाम पर कलंकित करने का ठान लिया है। सवाल है उस खामोशी का जो गलत के सामने खड़ी नहीं होती है। आज जब ये लोग बेगुनाही के साथ बाहर आए हैं, क्या कोई पूछेगा कि उनके 19 साल कौन लौटाएगा? क्या कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई न्यूज एंकर माफी मांगेगा, या फिर अगले हादसे तक सब कुछ भुला दिया जाएगा? इस फैसले ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है कि जब देश की संस्थाएं ही भरोसे के लायक नहीं रही, तो आम नागरिक को किस पर भरोसा करना चाहिए? इंसाफ देर से मिले ये बुरी बात है, लेकिन जब इंसाफ झूठ ही पर टिका हो तो सिर्फ इंसाफ नहीं, एक पूरे समाज के खिलाफ अपराध बन जाता है।